गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 10 करने वाले हैं। कक्षा 7वीं के पाठ 10 का नाम है सितारों के आगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि कल्पना चावला कौन है ना। कल्पना चावला हरियाणा की रहने वाली थी। ठीक है, और वो एक अंतरिक्ष यात्री थी जिसका अंतरिक्ष में ही उनका प्लेन क्रैश होने की वजह से उनका देहांत हो गया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम उन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। 1 फरवरी 2003 विश्व के लोग अपने अपने टेलीविज़न सेट पर आंखें गड़ाए हुए थे। अमेरिका के फ्लोरिडा के कैंप करने वाले अंतरिक्ष केंद्र के बाहर दर्शकों की भीड़ थी। सबकी आंखें आकाश की ओर लगी थी। अवसर था कोलंबिया शटल के पृथ्वी पर लौटने का। भारत के लोग भी आतुरता से टीवी पर बैठे इस दृश्य को देख रहे थे। ठीक है बच्चों, कब की बात है? 1 फरवरी 2003 की बात है ना। यहाँ पर अंतरिक्ष में से आने वाले है ना कोलंबिया शटल के पृथ्वी पर लौटने की सब इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पर इसको पूरे विश्व के साथ साथ भारत के लोग भी इस दृश्य को देख रहे थे। उनकी आतुरता का कारण यह था कि इस अंतरिक्ष अभियान में भारत की बेटी 41 वर्षीय कल्पना चावला भी शामिल थी, है ना। क्यों भारत के लोग उसको क्यों बहुत अच्छे से देखना चाहते थे? क्योंकि उसमें जो भारत की है ना, भारत की बेटी जो 41 साल की थी, 41 ईयर की थी, कल्पना चावला भी उसमें शामिल थी। इसलिए लोग बहुत आतुरता से उसको देख रहे थे। उसके परिवार के लोग तो फ्लोरिडा में ही अपनी बेटी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ भारत में उसके नगर करनाल में भी उसी के विद्यालय टैगोर बाल निकेतन में लगभग 300 छात्र छात्राएं अपने विद्यालय की पूर्व छात्र कल्पना चावला के अंतरिक्ष से सकुशल वापस लौटने के उत्सव के रूप में मनाने के लिए एकत्र हुए थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कल्पना चावला के लौटने के लिए सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके जो अभिभावक थे है ना, वो जहाँ से उन्होंने उड़ान फ्लोरिडा में ही वो अपनी बेटी का लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन करनाल में है ना, करनाल में क्या हुआ कि वहाँ से जो जिस स्कूल से वो पढ़कर निकली थी, वहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं वो कल्पना चावला के अंतरिक्ष से लौटने के लिए उत्सव के रूप में मनाने के लिए एकत्र हुए थे। ठीक है बच्चों, प्रकृति के रहस्यों को खोजने में जान का जोखिम रहता ही है। एवरेस्ट विजय करने में दर्जनों पर्वतारोहियों ने अपनी जानें गंवाई हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की खोज में भी अनेक सपूतों ने अपने बलिदान किए हैं, है ना। यही स्थिति अंतरिक्ष अभियान की भी है। जब अभियान पूरी तरह सफल न हो जाए तब तक अंतरिक्ष यात्रियों अपने यात्री अंतरिक्ष केंद्र में संचालकों दर्शकों के हृदय में धुकधुकी लगी रहती है ना। अब अगर किसी चीज़ की खोज करनी है ना, तो उसमें जान जोखिम में डालना पड़ता है। ठीक है बच्चों, जब तक किसी चीज़ की खोज करनी रहती है ना, तो उसमें एक तरह का खतरा हमेशा बना रहता है। ठीक है, और ऐसे ही पर्वतारोही है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की खोज करने वाले बहुत से लोग भी ऐसे ही मारे गए हैं, अपने प्राणों की बलिदान दिए हैं उन सब की खोज करने के लिए। वैसे ही अंतरिक्ष में भी होता है। जब तक अंतरिक्ष यात्री सही सलामत पृथ्वी पर नहीं लौट आते हैं, तब तक हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं कुछ हो न जाए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। उस दिन भी केप केनेवर्ग में प्रातः 9 बजे दर्शकों की सांस ऊपर रह गई। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के साथ ही कोलंबिया शटल का संपर्क अंतरिक्ष केंद्र से टूट गया। सहसा कुछ मिनटों के बाद टेक्सास के ऊपर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया।
ह्यूस्टन कमान केंद्र में घबराहट फैल गई। कोलंबिया स्पेस शटल में सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के चिथड़े चिथड़े होकर अमेरिका की भूमि पर यहाँ वहाँ बिखर गए। भारत ने उस दिन अपने जाज्वल्यमान नक्षत्र कल्पना चावला को खो दिया। समूचे देश में विशेष रूप से करनाल में शोक की लहर दौड़ गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस समय वे अंतरिक्ष यात्री लौट रहे थे, जैसे ही वायुमंडल की सीमा पे आए, उनका संपर्क जो है वो टूट गया और एक जोरदार धमाके के साथ में उनकी जो अंतरिक्ष यान था वो उसमें धमाका हुआ और जितने सभी 7 यात्री थे वो सारे के सारे मारे गए। उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए और जो है भूमि पर, अमेरिका की भूमि पर गिर गए। यह हमारे लिए, भारत के लिए बहुत दुखद घटना थी। ठीक है बच्चों, टैगोर बाल निकेतन में आयोजन होने वाले उत्सव शोक सभा में परिवर्तित हो गए। इस हादसे में 1 अरब से अधिक देशवासियों के चेहरे मुरझा गए। करनाल की यह विलक्षण बेटी सफलतापूर्वक एक यात्रा पूरी कर चुकी थी, लेकिन दूसरी यात्रा में वही दुबली पतली लड़की अपनी मधुर मुस्कान और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को साकार न कर पाई। कल्पना के जीवन की यह कहानी करनाल से प्रारंभ हुई और अंतरिक्ष में समाप्त हुई। आओ इस कहानी का प्रारंभ देखें, है ना। अब यहाँ पे कल्पना के बारे में बताया है कि वो कितनी अच्छी थी और एक बार वो अंतरिक्ष यात्रा करके आ चुकी थी। ठीक है बच्चों, और ये जो जब उनका क्रैश हुआ प्लेन, तो वो दूसरी बार का था। ठीक है, दूसरी बार जब वो गई थी तब उनके साथ यह हादसा हुआ, जो कि करनाल के लोगों के साथ साथ पूरे देशवासियों में मायूसी छा गई थी। ठीक है बच्चों, बनारसी दास चावला भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आकर करनाल में बसे थे। सन 1961 में यही कल्पना का जन्म हुआ था। बनारसी दास चावला की यह चौथी संतान थी। माता पिता अपनी दुलारी बेटी को मोटू कहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में मोटू का परिवार काफ़ी आगे था। मोटू की स्कूली शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन में ही हुई। गर्मी के दिनों में रात को खुले आसमान के तारा गणों की ओर निहारती हुई कल्पना नक्षत्र लोक में पहुंच जाती। शायद यहीं से उसे अंतरिक्ष यात्रा की सूझी थी, है ना। कल्पना चावला पहले कहाँ, पाकिस्तान में रहती थी, है ना, लेकिन जब विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान को छोड़कर अपने पिता के साथ में, मतलब उनके पिता जो है वो भारत में आके बस गए थे। और कल्पना चावला अपने भाई बहनों में चौथे नंबर की थी, है ना। उसको लोग बहुत प्यार से मोटू कहकर पुकारते थे और उनके घर में शिक्षा का माहौल था, है ना। अक्सर वो क्या करती थी, रात को आसमान को देखती थी। शायद यहीं से उसके मन में अंतरिक्ष यात्रा का ख्याल आया होगा, है ना। और उसकी शिक्षा कहाँ से हुई, टैगोर बाल निकेतन से हुई। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जागरूक पिता ने अपनी प्यारी बेटी मोटू की रुचि को भांप लिया था और जब वह 8वीं कक्षा में थी तभी उसे पहली उड़ान कराई थी। एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण करके कल्पना ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। इंजीनियरिंग में उसने अंतरिक्ष विषय लिया। चंडीगढ़ के पूर्वी पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय में उस समय तक एयरोनॉटिक विभाग में कम छात्र छात्राएं ही दाखिला लेते थे। छात्राओं का प्रतिशत तो और भी कम रहता। कॉलेज में पढ़ते समय कल्पना दत्तचित्त होकर अपनी कोर्स तो तैयार करती ही थी, साथ ही कॉलेज के सभी क्रियाकलापों में भी भाग लेती थी। वह अक्सर कहती थी, जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ, है ना। अब उसके पिताजी उसको जान गए थे कि इसको अंतरिक्ष में रुचि है ना। और उसने क्या पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, है ना बच्चों। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वो साथ ही साथ सभी
चीज़ों में भी भाग लेती थी। उस समय बहुत कम ही लोग अंतरिक्ष वाले विषय की पढ़ाई किया करते थे, ठीक है। हमेशा अ, कल्पना चावला कहती थी कि जो काम लड़के करते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। कल्पना को जब एयर एरोनॉटिक्स की डिग्री मिल गई तब उसने अपनी आगे की पढ़ाई अमेरिका में करने का मन बनाया। उसे वहाँ प्रवेश भी मिल गया। वहीं उसका परिचय जीन पियरे से हुआ। दिसंबर 1883 में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए, है ना। अब जब यहाँ से भारत से उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो आगे की पढ़ाई के लिए वह अमेरिका गई, है ना। वहीं उसका परिचय जीन पियरे से हुआ और उसने उससे शादी कर ली, ठीक है बच्चों। विवाह के उपरांत भी कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ने का अपना ध्येय अटल रखा, है ना। एक दिन उसे टेलीफोन पर नासा के समाचार मिला। हमें खुशी होगी यदि आप यहाँ आकर एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष कार्यशाला में भाग ले। कल्पना के लिए तो यह मनमांगी मुराद पूरी होना था। नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने का गौरव बिरले ही लोगों के भाग्य में होता है ना। अब शादी होने के बाद भी उसके मन में ये था कि काश मैं अंतरिक्ष की यात्रा करती। और एक दिन उसको फ़ोन आया, कहाँ से? नासा से, कि अगर आप हमारे अंतरिक्ष कार्यशाला में भाग लेती हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। और इस बात से कल्पना चावला बहुत खुश हो गई। 6 मार्च 1995, है ना, 1995 में से कल्पना का 1 वर्षीय परीक्षण कार्यशाला प्रारंभ हुआ। तरह तरह की परीक्षण प्रणालियों के द्वारा इन अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करने में कई महीने लग जाते हैं। कल्पना को इस अवधि में जो उत्तरदायित्व कार्य सौंपे जाते थे वह उन्हें पूरी निष्ठा से करती थी, है ना। अब उनको 1 साल के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। उनके वहाँ पे काम करने वाले लोगों को बहुत समय लग जाता था, किंतु कल्पना जो है इस काम को अपने उत्तरदायित्व को बहुत ही निष्ठा से करती थी। 19 सितंबर 1997 को STS-87 के अभियान दल के सदस्यों का परीक्षण हुआ। इनमें कुछ पुराने अनुभवी सदस्य थे तो कुछ नए भी थे। कल्पना का यह पहला अभियान था। उड़ान से पहले अंतरिक्ष यात्री अपने अपने परिजनों से मिले। उसके बाद एक एक करके अंतरिक्ष यान में सवार हुए। अंतरिक्ष यान 17,500 मील प्रति घंटे की गति से उड़ा। कल्पना के लिए इतनी ऊंचाई में विश्व की झलक देख पाना एक दैवी कृपा के समान थी। यह यान 17 दिनों तक अंतरिक्ष में घूमता रहा और अंतरिक्ष यात्री अपने प्रयोग करते रहे। अंततः शुक्रवार प्रातः 6 बजे अंतरिक्ष यान कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर उतरा। दर्शक दीर्घा में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों के परिवार के लोगों ने यान में सकुशल वापस लौट आने पर ईश्वर को धन्यवाद दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कल्पना चावला को पहली उड़ान भरने का मौका मिला, है ना। और उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष यान में बैठकर पूरे 17 दिन तक, कितने दिन तक? 17 दिन तक उन्होंने अपने प्रयोग किए और उसके बाद सही सलामत वापस आ गए, है ना। इस उड़ान में उपग्रह और कंप्यूटर प्रणाली में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। इस गड़बड़ी का दोष कल्पना पर लगाया गया। जांच दल के सामने कल्पना ने निर्भीक होकर अपनी बात कही। कल्पना ने तर्क से सहमत होकर जांच दल ने उसे पूर्ण रूप से दोष मुक्त कर दिया। अतः उसे इसके बाद दूसरे अभियान के लिए भी चुना गया। दूसरे अभियान की तिथि 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भौतिक क्रिया का अध्ययन करना, जिससे बदलते मौसम एवं जलवायु का ज्ञान सुलभ हो सके, है ना। जब वो वापस आई अंतरिक्ष से तो उन पर आरोप लगाया, कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी के कारण उन पर आरोप लगाया, किंतु वह इन आरोपों से मुक्त हो गई और दोबारा उनको
अंतरिक्ष में जाने का मौका मिल गया। ठीक है बच्चों, अपने निर्धारित समय पर अभियान चला। इस अभियान में कल्पना अपने साथ संगीत की कई सीडी ले गई थी। इस अभियान में अनेक धर्मों के अंतरिक्ष यात्री भाग ले रहे थे और वहाँ सर्वधर्म स्वभाव का माहौल बन गया था। कल्पना समय समय पर सीडी के गाने सुनकर तरोताज़ा हो जाती। स्पेस शटल अपने निर्धारित कार्यक्रम निर्धारित समय में पूरा करके वापस पृथ्वी की ओर आ रहा था। तभी 1 फरवरी 2003 का वह काला दिन आया जब स्पेस शटल तथा उसमें सवार 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के छत विछत अंग अमेरिका की धरती पर इधर उधर बिखर गए। संपूर्ण विश्व में इस घटना में शोक की लहर फैल गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पहली बार जब ये अंतरिक्ष यात्रा करके आई तो वो सफल रहा, लेकिन दूसरी बार में क्या हुआ कि उनके कुछ गड़बड़ी के कारण, उनके अंतरिक्ष यान में कुछ गड़बड़ी के कारण क्या हुआ, वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया और वे आते ही खत्म हो गया और पूरे जितने भी 7 अंतरिक्ष यात्री थे वो सारे छत विछत अंग, उसके जो अंग होते हैं वो छत विछत होकर पूरे अमेरिका की धरती पर इधर उधर फैल गए और इस घटना को काला दिन के रूप में जाना जाता था। पूरी विश्व में इस घटना में शोक की लहर दौड़ गई। कल्पना का जन्म और जीवन सामान्य जैसा ही था, किंतु उसकी उपलब्धियां असामान्य थी। वह सदा नई जानकारी, नए अनुभव, नए चमत्कार करती थी। सारे विश्व के बच्चों के लिए उसका यही संदेश था, अपने विश्वास के धरातल से आगे बढ़कर चलो, तभी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। कल्पना के इसी संदेश को जीवित रखने के लिए उनके परिवार ने मोटिव फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य है प्रतिभावान नवयुवकों और नवयुवतियों को जिन्हें धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिले, है ना, में सहायता करना, है ना। जो उनके परिवार है, कल्पना चावला के परिवार है, उन्होंने फाउंडेशन की स्थापना की, है ना, जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनको सहायता के रूप में उस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए शिक्षा दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका कल्पना चावला जी के बारे में। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। आगे की पढ़ाई हम कल करेंगे। जो अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है उसको मैं आप लोगों को कॉपी में आगे लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।